अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब बजाज का सलाम उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैर ऑफिस से होंगे जहाँ के मैं अपने खाने के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। दुनिया भर में आप कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं और आपने प्लॉट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या रियल एस्टेट में करनी है और आप एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, चंद लाखों की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, 25-30 लाख या 1 करोड़ से नीचे नीचे तक की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन है। अगर लॉन्गर रन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपके पास सेविंग्स है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, बस उसको आपने छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें। मैं बहुत बाबांगे दोहल होके बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल के उन ब्लॉक्स में जो कि ऑलरेडी प्लॉट्स जो हैं, जो ब्लॉक्स हैं, प्लॉट सारे वो अवेलेबल हैं, ऑन ग्राउंड है। और अभी उनका पोजीशन नहीं मिला, ओवरसीज सेंट्रल में पोजीशन नहीं मिला, लेकिन ऑन ग्राउंड है, मैप पे मौजूद है, ग्राउंड पे मौजूद है और डेवलपमेंट थोड़ी बहुत भी नजर आ रही है। ये इन्वेस्टमेंट्स आप कर लें, 2-3 फायदे हैं। ये जो प्लॉट से कम अगर यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट इस वक्त आपको 55 से लेकर 60 लाख रुपए से कम बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए था, जिस तरह के एक रियल एस्टेट में बूम आया था से 2-3 साल पहले। लेकिन करंट गवर्नमेंट को आप बहुत थैंक यू बोलें, करंट हालात को आप बहुत थैंक यू बोलें, क्योंकि ये हालात इसी तरह शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे, इन्होंने फिर जो है चेंज हो जाना है, मुल्क तो चलते ही रहना है। और रियल एस्टेट वालों को कभी नुकसान नहीं हुआ, रियल एस्टेट से ही इस मुल्क में जितने लोगों ने पैसा कमाया है वो रियल एस्टेट से कमाया है। मैं कल कहीं एक जगह पे गया हुआ था तो मुझे बताया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि मुल्तान में, जहाँ पे आमों के बागों को काट के वो प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसमें सदाकत है या नहीं, तो रियल एस्टेट के कुछ जो अरबों रुपए वहाँ से वसूल किए गए हैं। आमों के बागों की क्या वैल्यू थी, आम तो फिर भी उगाएंगे, नहीं भी उगाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये माइंड सेट हमारे पूरी कौम का कि क्या फ़र्क पड़ेगा। और हमारे मुल्क के अरबाब इख्तियार का भी यही माइंड सेट है कि चले आम अगर है, मुझे इस खबर की तस्दीक इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने प्रॉपर रिसर्च नहीं की, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, लेकिन मैं शूट कर रहा था, मुझे बताया गया कि जी फलाने जगह पे, ये मुल्तान के पास कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो जहाँ पर बना है, वो वहाँ पर बना इसलिए है क्योंकि वहाँ पे आमों के बाग थे, वो काट दिए गए सारे, वहाँ पे वो प्रोजेक्ट बनाया गया। ठीक है। और ओवरऑल जब मैं एक रियल एस्टेट का बिजनेस भी करता हूँ, मैंने एमफिल भी किया हुआ है, मैं बिजनेस को, रिसोर्सेज को भी समझता हूँ, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो उन आमों की बागों की वक़्त ही नहीं थी ना, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी कि वो आम के दरख्त की क्या वैल्यू थी, वो कितना एक आम जो है प्रोड्यूस कर लेता है, जितना उस जगहों पे जो हाई राइजेस प्रोड्यूस हुए हैं और जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ बनी हैं, वो जिन्होंने डेवलप की हैं, तो उनको तो अरबों रुपए के फ़ायदे, उन्होंने तो पूरे के पूरे आम के बाग खरीद के भी काट दिए हो या कब्जा करके काट दिए हो, डजेंट मैटर, उनको कोई फ़र्क नहीं। अगर उन्होंने खरीद के भी काट दिए हैं तो जितने पैसे उनकी इन्वेस्टमेंट है, अगर 1 करोड़ का बाग खरीदा होगा तो जो उन्होंने बनाया है ना, उस पर खाली एक फ्लैट ही 1 करोड़ रुपए का होगा, तो कितने अरब उसे कमा लिया होगा। ये तो माइंड सेट है रियल एस्टेट, हमारी पूरी मुल्क की अशराफिया, अरबाब इख्तियार, हर बंदा इसी तरह इसी माइंड सेट से जाता है। लेकिन अगर मैं इकनॉमिक्स की टर्म्स में देखूँ कि हमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है, अगर ये बात सच है कि इतना बड़ा रिसोर्स हम पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट करके कितना ज़बरदस्त फॉरेन रेमिटेंस जनरेट कर सकते थे और बड़ा लॉन्ग रन के लिए कितने ज़बरदस्त हम आमों की प्रोडक्शन करके हम पूरी दुनिया से पैसा उठा सकते थे, हमने कभी इसके बारे में सोचना ही नहीं। तो इस मुल्क में अगर कोई चीज़ है तो रियल एस्टेट है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, बिल्कुल जहन से बांध लें कि ये रियल एस्टेट है, इस मुल्क में और कुछ भी नहीं है। रियल एस्टेट, ओनली रियल एस्टेट, घुमा 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 के बाद रियल एस्टेट पे आएगी। इसलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मोटरवे M2 के ऊपर बिल्कुल इनका इंटरचेंज है इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी का, और इसी इंटरचेंज से पहला जो कनेक्शन है वो सेक्टर जो है, जो सेक्टर आ रहा है, ब्लॉक आ रहा है, वो ओवरसीज सेंट्रल का ब्लॉक है जो कि मोटरवे के करीब तरीन है। आज पे यहाँ पे लिए गए प्लॉट्स आने वाले टाइम पे करोड़ों रुपए का मुनाफा देंगे। इसलिए तमाम तर लोग जो दुनिया भर में मुझे सुन रहे हैं, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग कि मुल्क की रियल एस्टेट डूब भी आ गई, ये सारे यूट्यूबर्स हैं आजकल बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी काम ऐसे है नहीं, आजकल हमारे पास काम नहीं है, तो हमें ये कंटेंट ही चढ़ा के ना रियल एस्टेट डाउन होगी तो इसकी भी व्यूअरशिप आ जाती है, थोड़े बहुत डॉलर्स बन जाते हैं, अदरवाइज हम भी मजबूर हैं। मार्केटें ऊपर हैं नीचे हैं, कुछ भी है, कुछ भी हो रहा है, इन्होंने वापस सर्वाइव होना है, ये फिर ऊपर जाएंगे। बस पाकिस्तान में रियल एस्टेट, पाकिस्तान में सोना और फॉरेन करेंसी, ये तीनों चीज़ें जिस दिन बिल्कुल डूब गई ना, उस दिन समझना कि आम आदमी डेवलप होना शुरू हो गया। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक आम आदमी कभी डेवलप होगा, क्योंकि हम खुद भी अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहते। तो ओवरऑल इन द लॉन्ग रन अगर मैं बात करता हूँ इन इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर्स के बारे में बात करता हूँ, करंट मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करता हूँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में, 10 अल्लाह हाफ़िज़।